मेरे भारत के युवाओं, आज मैं तुमसे केवल शब्दों की बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं तुम्हारे भीतर सोई हुई उस आग को जगाने आया हूँ, जो अगर एक बार प्रज्वलित हो जाए तो तुम्हारा जीवन ही नहीं, पूरा राष्ट्र बदल सकता है। आज इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? न धन, न सत्ता, न बड़ी बड़ी इमारतें। भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है जागे हुए युवाओं की। ऐसे युवा जो अपने जीवन को केवल अपने लिए न जिए, बल्कि राष्ट्र के लिए जिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मेरा विश्वास नई पीढ़ी पर है, इन्हीं में से मेरे कार्यकर्ता निकलेंगे। सोचो, एक सन्यासी जिसने पूरी दुनिया को भारत का ज्ञान दिया, जिसने अमेरिका की धरती पर भारत का झंडा ऊंचा किया, जिसने सोए हुए भारत को जगाया। वह अपने जीवन की सबसे बड़ी आशा किसे मानते थे? युवाओं को। क्यों? क्योंकि युवा केवल शरीर की अवस्था नहीं है। युवा एक शक्ति है, एक ज्वाला है, एक क्रांति है। युवा वह है जो हार कर भी खड़ा हो जाए, जो अंधेरे में भी उम्मीद देख सके, जो असंभव को संभव बनाने का साहस रखता हो। लेकिन आज का युवा क्या बन गया है? उसके पास जानकारी बहुत है, लेकिन ज्ञान नहीं है। उसके पास दोस्त बहुत है, लेकिन सच्चे संबंध नहीं है। उसके पास मेरा मोबाइल है, लेकिन मन की शांति नहीं है। उसके पास मनोरंजन है, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं है। युवा, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल समय बिताने के लिए नहीं मिला है। जीवन बहुत मूल्यवान है। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो वह तुम्हें एक और अवसर देता है कुछ महान करने का। लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं? वे अपने सपनों को टालते रहते हैं। वे सोचते हैं, कल से मेहनत करूंगा, कल से बदल जाऊंगा, कल से अनुशासन शुरू करूंगा। लेकिन वह कल कभी नहीं आता और धीरे धीरे जीवन समाप्त हो जाता है। याद रखो, समय संसार की सबसे कीमती संपत्ति है। जो समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। आज तुम युवा हो, ऊर्जा है, शक्ति है, साहस है। अगर आज नहीं जागे तो कब जागोगे? युवा, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो परिस्थितियों के सामने हार मान लेते हैं, और दूसरे वे जो परिस्थितियों को बदल देते हैं। इतिहास हमेशा दूसरे प्रकार के लोगों ने बनाया है। जब स्वामी विवेकानंद गरीब थे, जब उनके पास एम्स खाने तक के पैसे नहीं थे, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। याद रखो, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, उसके भीतर होती है। लेकिन आज का युवा अपनी शक्ति भूल चुका है। वह हर समय दूसरों से तुलना करता रहता है। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास प्रसिद्धि है, और वह स्वयं को छोटा समझने लगता है। लेकिन सुनो, फूल कभी दूसरे फूल से तुलना नहीं करता। सूरज कभी चांद बनने की कोशिश नहीं करता। हर चीज की अपनी सुंदरता होती है। ठीक वैसे ही तुम्हारे भीतर भी कोई विशेष शक्ति है। भगवान ने किसी को व्यर्थ नहीं बनाया, लेकिन वह शक्ति तभी बाहर आएगी जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं, उस पर भगवान भी विश्वास नहीं करते। आत्मविश्वास का अर्थ घमंड नहीं है। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने भीतर भगवान की शक्ति को पहचानना। जब इंसान यह समझ लेता है कि होरिंग टी अप, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं असहाय नहीं हूं, मैं अनंत शक्ति का अंश हूं, तब उसका पूरा जीवन बदल जाता है। युवा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? डर। डर इंसान को अंदर से मार देता है। लोग सोचते हैं कि असफलता सबसे बड़ी हार है। नहीं, सबसे बड़ी हार है प्रयास ही न करना। कितने लोग केवल इसलिए अपने सपने छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखो, जब तुम सफल नहीं होते तब भी लोग बोलते हैं, और जब तुम सफल हो जाते हो तब भी लोग बोलते हैं। इसलिए लोगों की आवाज़ से ऊपर उठो। अगर बाज उड़ना चाहता है तो उसे कौओं की आवाज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। युवा, जीवन में संघर्ष आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, लोग धोखा देंगे, अपने साथ छोड़ देंगे, लेकिन यही जीवन है। समुद्र की लहरें ही मजबूत नाविक बनाती हैं। अगर जीवन में कभी कठिनाई ना आए तो इंसान मजबूत कैसे बनेगा? तलवार आग में तपकर ही चमकती है, सोना जलकर ही कुंदन बनता है, और इंसान संघर्षों से गुजर कर ही महान बनता है। इसलिए संघर्ष से मत डरो।
अगर आज तुम्हारा समय कठिन है तो याद रखो, यह समय भी गुजर जाएगा। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। लेकिन जो इंसान कठिन समय में हार मान लेता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। युवा, आज तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। बिना अनुशासन के कोई महान नहीं बन सकता। नदी अगर किनारों के भीतर बहती है तो गांवों को जीवन देती है, लेकिन वही नदी अगर सीमाएं तोड़ दे तो विनाश बन जाती है। ठीक वैसे ही ऊर्जा अगर अनुशासन में हो तो सफलता बनती है, और अगर ऊर्जा दिशाहीन हो जाए तो विनाश बन जाती है। आज का युवा अपनी ऊर्जा व्यर्थ चीज़ों में खर्च कर रहा है। घंटों मोबाइल, घंटों मनोरंजन, घंटों तुलना, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए समय नहीं। याद रखो, अगर तुम अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं करोगे तो एक दिन तुम्हें दूसरों के सपनों के लिए काम करना पड़ेगा। इसीलिए उठो, सुबह जल्दी उठो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, ध्यान करो, अच्छी किताबें पढ़ो, महान लोगों की जीवनी पढ़ो। धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलने लगेगा। मनुष्य वही बनता है जिसके बारे में वह हर दिन सोचता है। अगर तुम हर दिन कमजोरी सोचोगे तो कमजोर बन जाओगे। अगर हर दिन महानता सोचोगे तो महान बन जाओगे। युवा, एक लक्ष्य चुनो। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? भटकाव। लोग हर दिन नया सपना देखते हैं, आज कुछ और, कल कुछ और। ऐसे लोग कभी महान नहीं बनते। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बना लो। तुम्हारा पूरा शरीर, तुम्हारा पूरा मन, तुम्हारी पूरी आत्मा सब उसी लक्ष्य के लिए समर्पित होनी चाहिए। सूरज की साधारण किरणें आग नहीं जलाती, लेकिन जब वही किरणें एक जगह केंद्रित होती हैं तो पत्थर भी जलने लगता है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारी पूरी शक्ति एक दिशा में लगेगी तब चमत्कार होगा। लेकिन याद रखो, सफलता केवल पैसा नहीं है। आज लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन महान नहीं बनना चाहते। वे प्रसिद्ध होना चाहते हैं लेकिन चरित्रवान नहीं बनना चाहते। याद रखो, बिना चरित्र के सफलता विनाश बन जाती है। अगर इंसान के पास पैसा है लेकिन ईमानदारी नहीं तो वह गरीब है। अगर उसके पास शक्ति है लेकिन दया नहीं तो वह कमज़ोर है। अगर उसके पास ज्ञान है लेकिन विनम्रता नहीं तो उसका ज्ञान अधूरा है। चरित्र ही इंसान की असली ताकत है। जब कोई नहीं देख रहा हो फिर भी सही काम करना, यही चरित्र है। जब पूरी दुनिया झूठ बोल रही हो फिर भी सत्य पर टिके रहना, यही चरित्र है। जब कठिनाइयों के बावजूद ईमानदारी न छोड़ना, यही चरित्र है। आज भारत को केवल पढ़े लिखे युवाओं की ज़रूरत नहीं है, भारत को चरित्रवान युवाओं की ज़रूरत है। ऐसे युवा जो देश के लिए जी सके, जो समाज के लिए जी सके, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझ सके। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। अगर तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे लिए है तो वह अधूरी है। सच्चा महान व्यक्ति वही है जो दूसरों का जीवन बेहतर बना सके। किसी गरीब बच्चे को पढ़ाओ, किसी दुखी इंसान को सहारा दो, किसी टूटे हुए व्यक्ति को हिम्मत दो। यही राष्ट्र निर्माण है। युवा, भारत का भविष्य संसद में तय नहीं होगा, भारत का भविष्य युवाओं के मन में तय होगा। अगर युवा जाग गया तो भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा, लेकिन अगर युवा भटक गया तो भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए आज निर्णय लो, अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे, अपने सपनों को मरने नहीं दोगे, अपने भीतर की शक्ति को सोने नहीं दोगे। याद रखो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम उस महान भारत की संतान हो जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है। और याद रखो, एक जागा हुआ युवा पूरे राष्ट्र का भविष्य बदल सकता है। इसलिए उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।